लगातार बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाओं को छोटी घटना कहकर ममता के मंत्री ने बंगाल की बेटियों का, देश की बेटियों का अपमान किया है। इस प्रकार का घटिया तुच्छ बयान देकर ममता सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति असंवेदनशीलता सबके सामने आ गई। अपराधी पर पहले ही 4 एफआईआर थी, फिर भी कॉलेज में नौकरी दी गई। ये सोची समझी साजिश है, नालायकी है, नासमझी है या नौसिखियापन है। ममता सरकार अपराधियों की सुरक्षक बन चुकी है। इस मामले में केवल आरोपी नहीं, कॉलेज प्रबंधन की भी जांच होनी चाहिए। बंगाल की जनता अब इस लुटेरी और अपराधी सरकार को कठोर सजा देगी। ममता सरकार में बेटियां कॉलेज में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो या कार्यस्थल में हो, वो अपने आप को सेफ नहीं मान रही, क्योंकि लगातार घटिया असंवेदनशील बयानबाजी ममता सरकार के मंत्री कर रहे हैं, जिससे भय उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने जिस तरह आरएसएस को लेकर के बैन करने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेताओं में दिल में, दिमाग में, डीएनए में तानाशाही कूट कूट कर बरी है। इसलिए कभी प्रतिबंध लगाना, देश को जेल बनाना, संविधान को कुचलना, इमरजेंसी लगाना, लोकतंत्र की हत्या करना, भारत के इंस्टीट्यूशंस को विदेश में जाकर बदनाम करना, विदेशी मीडिया की भाषा बोलना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी समाज को जोड़ने वाले संगठन पर प्रतिबंध की बात करना कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। आरएसएस ने समाज को जोड़ने का, सेवा का काम किया है। गांधी परिवार और कांग्रेस की 4 पीढ़ियां हमेशा ही भारत की संस्कृति को दबाने और संस्कृति की ताकत को रोकने में लगी रही है। इसलिए लगातार कई बार प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन देश की जनता आरएसएस के प्रखर राष्ट्रभक्त, देशभक्ति और सेवा कार्यों से उसे नायक के रूप में मानती है, नायक के रूप में मानती है। सरकार ने कदम उठाए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ईपीएफओ के माध्यम से युवा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ पहली बार नौकरी करने पर आर्थिक प्रोत्साहन मिलना ऐतिहासिक व स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल नौकरियां मिलेंगी, बल्कि मजबूत भविष्य की गारंटी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार नौजवानों के सपनों को नई उड़ान देने का कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार की प्रोत्साहन योजना 3.5 करोड़ नौकरियों का संकल्प लेकर युवाओं के लिए आशा की नई किरण बनी। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की बुनियाद है। आत्मनिर्भर भविष्य की बुनियाद।